नमस्कार, मैं हूं शमा सिकंदर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं शादी की। थैंक यू सो शादी मच। के बाद पहली बार मिल रहे हैं जी। तो पिछली कहानी तो हम सब जानते हैं आपकी। लॉकडाउन के पहले थोड़ा समय और फिर लॉकडाउन के बाद और अब शादी हो गई है। जी। जिंदगी कितनी बदल गई है, जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है, कितनी खुश हैं, सब कुछ। ये मुझे सभी सवाल कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी बदल गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ बदला है, बिकॉज हम साथ ही रहते थे एक दूसरे के 8 साल से। सो ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है, पर एक छोटा बट बहुत ज़रूरी बदलाव एक छोटा बट बहुत ज़रूरी बदलाव आया है, जो बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि जब हमारी शादी हो रही थी और जब हम एक दूसरे को अपने वाव्स पढ़ रहे थे, तब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का हमें एहसास हो रहा था, जो बिकॉज सभी लोग जो हैं उसमें इतना घुल गए थे कि आई कुड सी देयर वाज लव ऑल अराउंड। तो कहीं ना कहीं जब दो प्यार करने वाले सच्चे दो लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, जब उस एनर्जी का मिलाप होता है, तो जो सेलिब्रेशन होता है यूनिवर्स में, वो बहुत कुछ बदल देता है। तो मेरी ज़िंदगी उस तरीके से थोड़ी बदली है। अदर देन दैट, जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ गई है। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज अब एक फैमिली की शुरुआत करना, आगे चीज़ें जो हमें करनी है, उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी है, बट अदरवाइज उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। खुशी तो बहुत है। जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो अब आपके साथ हैं और वो मुतमईन हो चुका है मामला। वो अब लोगों को भी मतलब हमारे लिए तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ थे और पूरी तरह से एक दूसरे के लिए थे, बट अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि वो दे हस्बैंड एंड वाइफ। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट्स चेंज्ड। एंड व्हाट एल्स, हमारी दोस्ती हमारे दोस्तों से बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, बिकॉज इस शादी में जब वही लोग इनवाइटेड थे जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, और हम हैंग आउट करते थे बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक वो शादी के माहौल में वो एक दूसरे के लिए रहना, एक दूसरे के लिए करना, वो आपको इंटीमेट बना देता है, एक दूसरे के बहुत करीब ले आता है। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट पार्ट दैट हैपेंड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हैपेंड, बिकॉज हम सारे दोस्त जो हैं एकदम थिक हो गए हैं। इनफैक्ट हमारे एक और दोस्त ने शादी कर ली है, करण ग्रोवर एंड पॉपी जब्बाल, उनकी भी अभी शादी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपने एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बहुत टाइम लिया, मतलब पार्टनर को समझा, साथ रहे, उसके बाद ये फैसला लिया। तो ये ठोक बजाने का समय चल रहा था। ऐसी बात नहीं है कि अब ज़रूरी है पार्टनर को समझना, बहुत ज़रूरी है। कितने साल? 8 साल। 8 साल बाद किया जी। एक्चुअली 2 साल तो हमारे कोविड के चक्कर में ही हम डिले हो गए, बिकॉज हमने शादी तय करी थी इस्तांबुल में, नॉट इस्तांबुल, टर्की में, और वहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन फिर 2 साल तो हम कहीं निकले ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं पाया। एंड देन बिकॉज अभी भी बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए हमने इसको जो है टर्की से गोवा में शिफ्ट किया। बट अच्छा हुआ जो भी हुआ, ये वक्त बहुत ज़रूरी था। इनफैक्ट कोविड का वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा, बहुत माइन्यूट डिटेल्स लेयर्स में एक दूसरे को समझा। तो दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल। मैं सपोर्ट करना चाहूँगी इस बात को कि लोगों को अपना वक्त लेना चाहिए। लोगों को अपना वक्त इसलिए पार्टनर को परखने के लिए भी नहीं, अपने आप को उस पार्टनर के साथ आप कैसे रहते हैं वो परखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप उस पार्टनर के साथ पूरी तरह से आप उसकी हर एक चीज़ में शामिल हो सकते हैं? आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है, अलग अलग ज़िंदगी के पड़ाव में आप कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आई थिंक वक्त लेना थोड़ा ज़रूरी है। और अब आगे क्या? आगे बुरी ज़िंदगी, बहुत कुछ। दोनों के अपने अपने करियर्स हैं, हम अपने अपने करियर पे हमेशा फोकस रहे हैं। तो आई थिंक अब वो शादी कब करेंगे वो मामला हट गया है। तो अब हम जो है अपने करियर से पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, हम दोनों एक साथ बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो हम बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, बट वो पर्सनल चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे क्या से मतलब था, क्योंकि आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अब फैमिली की शुरुआत करनी है। अच्छा। तो मैं इसको ऐसे पूछूंगा, अब फैमिली बढ़ाने की भी शुरुआत करनी चाहिए। 8 साल तो अब साथ में रह चुके हैं, मोहर लग गई है।
आई नो, आई थिंक हमारे बच्चों का हमसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है। मेरे सारे दोस्त भी यही कहते हैं, तो हो जाएगा वो भी, जब जब उस नई जान को इस दुनिया में आने का वक्त होगा वो भी आ जाएगी। तो मतलब उसकी प्लानिंग है, सोच है, एक्साइटमेंट है, तैयारी है? ये थोड़ा सीक्रेट है, मैं किसी के साथ अभी शेयर जो नहीं सीक्रेट है वो करना मत बताइए, लेकिन फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं आप। वो ही तो फीलिंग्स ही तो हैं, सब कुछ फीलिंग्स ही तो सीक्रेट हैं। आई लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स वंस दे आर, जो वो सामने आ जाए तब उसके बारे में बात करना। पर एक्साइटमेंट तो है कि अब, एक्साइटमेंट तो देखिए हमेशा से रही है। जैसे मैं तो बहुत मुझे बोल्डली बॉम्बे टाइम्स में लिखा गया था कि शमा सिकंदर को शादी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। तो एक्साइटमेंट बच्चों की हमेशा रही है। आई थिंक बच्चे ज़िंदगी में लाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में सशक्त हो जाएं, आप अपने आप में एक ऐसी हस्ती बन जाएं कि आप उन बच्चों को बहुत अच्छी ताबीर दे सकें, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकें। अपनी ज़िंदगी में जो आपने जो भी सीखा है वो आप अपने बच्चों को जो है अच्छी तरह से उनमें उतार सकें, ना कि अपनी चीज़ें फोर्स करें, इम्पोज करें, जो कि हमारी पहले की जनरेशन करती आ रही है। एंड आई थिंक इस जनरेशन में जब हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत सारी चीज़ों से हम एनलाइटन हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप में एक सशक्त हस्ती बने। आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचाने, जाने, और अपने आने वाले बच्चों को जो है एक तोहफ़ा समझ के लें, एक ज़िम्मेदारी समझ के ना लें। जो मैं कह रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जब हम बच्चों को ज़िम्मेदारी समझते हैं ना, तो कई बार उसका बोझा हमें लगता है, लेकिन जब हम उन्हें एक गिफ्ट समझते हैं, जब उनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं कि एक नई ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आई, रादर देन हम उस ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रहे हैं तो ये हमारा बच्चा है और ये इस पे हमारा हक बनता है, वो बनता है, वो है, वो उसे बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है। बट आई फील लाइक एक बच्चे को इस दुनिया में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड अंदर होना चाहिए। तो आई थिंक अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पे मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हूँ, बनूंगी। मैं आपसे सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन बच्चों को लेकर आपके जो विचार हैं, जो फीलिंग्स हैं, उस पर बात कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब हम ऐसे सोचते हैं कि आप फैमिली बढ़ाएंगे, तो एक ये भी कितना वक्त लेंगी आप, जस्ट कि अब मैं 4 साल बाद रेडी होंगी, तो और पहला जो बच्चा, ऐसा एक माँ सोचती है कि मेरी पहली बिटिया हो या बेटा हो, इस पर भी अगर आपका कोई रिएक्शन हो, फीलिंग? ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं मैंने सोचा है। बच्चे तो बच्चे हैं, बेटी हो, बेटा हो, गे हो, लेस्बियन हो, आई रियली डोंट केयर। आई एम नॉट अ जेंडर पर्टिकुलर पर्सन। आई वॉन्ट, ऑफ कोर्स हमें बच्चे चाहिए, लेकिन वो कब चाहिए और क्या चाहिए हमारी सीक्रेट है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ये भी बड़ा आजकल खुले दिल से लोग बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं जी। इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं। मैं तो हमेशा अडॉप्ट ही करना चाहती थी, पर मुझे किसी ने अपने बच्चे दिए ही नहीं। ऑनेस्टली, ऑन अ सीरियस नोट, मैं बच्चों से बहुत लगाव रखती हूँ और बहुत बारी मैंने कोशिश करी कि मैं किसी बच्चों को अडॉप्ट करूँ। कुछ बच्चों की स्कूल की परवरिश जो भी मुझसे हो सकी मैंने की भी है, बट उसके अलावा कभी आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। आई थिंक दुनिया में इतने बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको ठीक से परवरिश नहीं मिलती है, और अगर आप इस काबिल हैं कि वो परवरिश उन्हें दे सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो शायद अपने बच्चे करने के बाद भी शायद गोद ले लूँ। यू रियली डोंट नो, बिकॉज आई लव किड्स। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो हमारा फ़र्ज़ है, एक कम्युनिटी होने के नाते, एक पूरी ह्यूमैनिटी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस बच्चे का ख्याल रखें, चाहे उसके माँ बाप उसका ख्याल रख पा रहे हैं या नहीं।